हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का नैनो लिक्विड यूरिया पे है। यूरिया जैसे कि आपको पता है हम फसलों में यूज़ करते हैं, किसान यूज़ करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्लांट्स को देने के लिए और काफ़ी अच्छा रहता है न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। लेकिन इसका इन्वायरमेंट पे अगर हम देखेंगे डैमेज बहुत ज़्यादा है। बायोमैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हेल्थ पे भी ये सही नहीं रहता। तो हम इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं। तो अभी ये नैनो लिक्विड यूरिया क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये बॉटल आप देख रहे हैं इफ़को द्वारा ये नैनो यूरिया बनाया गया है। 500 ml का ये बॉटल है। पहले जहाँ पे एक बैग यूरिया का यूज़ होता था, अब उसकी जगह ये 500 मिलीलीटर की जो बॉटल, 500 ml की जो बॉटल है ये यूज़ होगी। अब ये एक ब्रेक थ्रू है फार्मर्स के लिए। तो इफ़को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। ओके, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है नैनो यूरिया लिक्विड। एक न्यूट्रिएंट है ये, जिससे प्लांट्स को क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कन्वेंशनल यूरिया आज तक हम यूज़ कर रहे थे, बैग में जो एक बोरी आप यूज़ करते हैं, उसको रिप्लेस करने का ये हमारा तरीका है। वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड ये होगा। और जो अभी इफ़को का आप कह सकते हैं 50th सालगिरह थी, उस पे ये इन्होंने लॉन्च किया, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया और इसको लॉन्च किया नैनो यूरिया लिक्विड को। अब देखिए इसको लॉन्च क्यों किया गया है। ये जो कन्वेंशनल यूरिया जो आज तक हम यूज़ करते आ रहे हैं उसका 50% यूज़ डिक्रीज़ कर देगा। ओके, कम करेगा तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट को भी इसका फ़ायदा होगा। और अगर आप देखेंगे इसकी 500 ml की बॉटल में 40,000 ppm नाइट्रोजन जो है इस बॉटल में, और इसका इम्पैक्ट जो है वो इक्वल है एक बैग जो आप यूरिया का कन्वेंशनल यूज़ करते हैं। तो ये डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि इसमें देखा गया प्रोडक्टिविटी भी जिन क्रॉप्स पे अराउंड 94 क्रॉप्स पे इसको यूज़ करके देखा गया, टेस्टिंग जो ट्रायल्स जो चले, 8% प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ हुई है और 50% यूजेज जो है वो डिक्रीज़ होता हुआ हमको नज़र आया अगर हम इसको कंपेयर करते कन्वेंशनल यूरिया से। तो देखिए नैनो यूरिया लिक्विड जो है इफ़को ने डेवलप किया है, साइंटिस्ट इंजीनियर्स ने। ये सिर्फ आपको 500 ml की बॉटल्स में मिलेगा और कितना बेनिफिट देगा ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बैग यूरिया के जितना। अब देखिए कन्वेंशनल यूरिया जो हम यूज़ करते हैं उसका इफेक्टिव रेट कितना है। 30 to 40% वो इफेक्टिव है नाइट्रोजन डिलीवर करने का। प्लांट्स को कितना नाइट्रोजन उससे मिलता है? 30 to 40%। लेकिन ये जो नैनो यूरिया लिक्विड है ये 80% इफेक्टिव है। तो आप देखेंगे इसका प्रोडक्टिविटी रेट भी 8% ज़्यादा है, इस 50% कम भी यूज़ हो रहा है। और अगर आप इसका देखेंगे इफेक्टिवनेस कितनी है वो भी 80% है। और यहाँ पे हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? कन्वेंशनल यूरिया से इसको कंपेयर कर रहे हैं, कार्बामाइड भी आप जिसको बोलते हैं। अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 94 क्रॉप्स पे अलग अलग जगह 11,000 फार्मर्स फील्ड्स, 11,000 फील्ड्स यूज़ किए गए हैं 94 क्रॉप्स पे इसको चेक करने के लिए, क्योंकि इसका ट्रायल हर जगह चेक किया गया है। अब नैनो यूरिया लिक्विड जो है इफ़ेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है प्लांट न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से जो नंबर्स बताए, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो क्रॉप्स पे इसको यूज़ किया गया और वो ग्रो हुए उनका न्यूट्रिशनल क्वालिटी देखा तो वो भी बहुत अच्छा था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अच्छे थे। तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका हमको दिख रहा है। और इन्वायरमेंट पे भी, वाटर पे भी यूजुअली, क्योंकि यूरिया की क्या प्रॉब्लम होती है, रन ऑफ हो जाता है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पानी से, सॉइल से, और उससे पल्यूट होता है, इन्वायरमेंट भी पल्यूट होता है, या किसी और मतलब बायोमैग्निफिकेशन पे, हेल्थ पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पे आप अल्टीमेटली देख सकते हैं कि इससे अंडरग्राउंड क्वालिटी वाटर की उस पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इससे क्लाइमेट को क्या फ़र्क पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम काम कर रहे हैं अगर हम इसको लॉन्च करते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं। अब एक्सेस यूरिया, जो कन्वेंशनल यूरिया हम यूज़ कर रहे थे, उसका क्या नुकसान होता था? बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता था, सॉइल की हेल्थ पे ये डिसएडवांटेजेस हैं इस स्लाइड में कन्वेंशनल यूरिया के। इन्वायरमेंट पे मैंने आपको बोला फ़र्क पड़ता है, सॉइल की हेल्थ ख़राब होती है,
प्लांट्स जो हैं डिजीज़ेज़ उनको ज़्यादा होती हैं अगर आप ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन होता है और मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन लॉस भी होता है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी है, एल्गल ब्लूम्स, ओके। अगर आपको एल्गल ब्लूम्स पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, यूट्रोफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अगर रन ऑफ होगा तो यूट्रोफिकेशन भी होती है, एल्गल ब्लूम्स भी होते हैं। तो अल्टीमेटली आप समझिए इन्वायरमेंट पे अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये जो नैनो यूरिया लिक्विड है, अगर फार्मर्स इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो भी चलेगा, क्योंकि एक तो एक्सेस यूज़ ऑफ यूरिया एप्लीकेशन जो होती थी वो कम होगी, सॉइल में कम रहेगा, क्रॉप्स भी स्ट्रॉन्गर होंगे, हेल्दियर होंगे और लॉजिंग इफेक्ट से भी हम प्लांट्स को बचा सकते हैं। अब इसको जो लिक्विड यूरिया है इसको फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में भी ऐड किया गया है। मल्टी लोकेशन एंड मल्टी क्रॉप ट्रायल्स लिए गए, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐड किया गया। किसके अंडर लिए गए? नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम एट 20 ICR रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एक तो फील्ड ट्रायल्स तो हुए, उसके बाद जो ICR के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी चेक किया गया, 43 to 44 क्रॉप्स पे चेक किया गया, डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में भी। अब बात आती है कि नैनो यूरिया की हम इतनी बात करें, बेसिकली ये नैनो यूरिया क्या है? ये उस तरह का, यूजुअली तो आप कन्वेंशनल यूरिया यूज़ करते हैं, नैनो यूरिया में हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और नैनो टेक्नोलॉजी से इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा हो, इसलिए इसको नैनो यूरिया कहा गया है। और नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पे कर सकता है। और अभी तक हम इतना यूरिया जो आप देखेंगे या फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बाकी देशों पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे हम सेटअप्स लगाते हैं इस तरह के काम की, इस तरह की फैक्ट्रीज़ की, तो हम इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है, उल्टा हम एक्सपोर्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो बेनिफिट क्या है नैनो यूरिया लिक्विड का? क्योंकि ये मैं आपको पूरे आर्टिकल में हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं कि इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट का आप यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं कि उस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। पर्सपेक्टिव ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स, अब सिर्फ नैनो यूरिया नहीं, बाकी फर्टिलाइजर्स में भी अगर नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए तो बहुत अच्छी हो सकती है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो हैं उन्होंने कहा 2023 तक हम जो प्रोडक्शन है फर्टिलाइजर्स की आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर इंडिया में ही सेटअप्स लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट 40,000 करोड़ की देश में हो रही है ताकि इंपोर्ट, जो मैंने आपको बात बताई कि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं, इस इंपोर्ट को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए जो सेटअप्स हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर वो भारत में लगाए जाएंगे। बेसिकली इसकी ज़रूरत क्या है कि फूड की जो डिमांड है विद टाइम वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है बाय 2050 तक। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो खाने की डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो हमको कितना इंक्रीज़ चाहिए? 70%। जो अभी तक हमारी फूड डिमांड्स हैं उनमें 70% इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली क्रॉप्स को भी इंक्रीज़, क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसलिए इस तरह की इनोवेशंस जो हैं वो सामने आ रही हैं और यूरिया ये एक अच्छा इनोवेशन है, क्योंकि हम इसमें 8% प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ तो देख ही रहे हैं। डेफिनेटली कंबाइंड एफर्ट्स की इसमें ज़रूरत है। अब जैसे कहा कि न्यूट्रिएंट्स एग्रीकल्चरल फील्ड से लॉस हो जाते हैं, मतलब बह जाते हैं, बारिश हो रही है, इरोजन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है, क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से हो रहा है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, अगर हम नैनो मटीरियल्स यूज़ करते हैं, नैनो मटीरियल्स यूज़ करने का मतलब है कि साइज़ उनका 100 नैनोमीटर के अंदर होगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स को दे सकते हैं। इनका एब्जॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा होगा, यानी लॉस जो है फर्टिलाइजर्स का वो कम होगा, मिनिमम लॉसेस होंगे और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी। तो और भी बहुत सारी प्रैक्टिस है नैनो टेक्नोलॉजी में जो लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड लोकलाइजेशन, प्रिसिशन फार्मिंग। तो नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट जो है वो किया जा सकता है। नैनो फर्टिलाइजर्स में नैनो एडिटिव्स यूज़ कर रहे हैं, कोटिंग्स के लिए यूज़ हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स को इमोबिलाइज करके प्लांट्स को दिया जा सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है सॉइल को फिक्स करने के लिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी के तरीके बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें मार्केट में बिक रही होती है नैनो के नाम पर, लेकिन उनके साइजेज़ अगर आप देखेंगे तो माइक्रॉन्स के अंदर आएंगे, वो एक्चुअल में नैनो साइज्ड नहीं है। तो हमारे यहाँ
पे मेन मकसद है कि एक्चुअली हम नैनो मटेरियल्स को यहाँ पे नैनो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें। तो एडवांटेजेस इसकी कन्वेंशनल मेथड्स पे बहुत हैं। स्पॉन्टेनियस रिलीज, न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी अपटेक, जो मैंने आपको कहा मैक्सिमम अपटेक और मिनिमम लॉस है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एफिशिएंसी जो है इसकी वो इंक्रीज होगी और रन ऑफ जो लॉस है वो कम होगा। तो नैनो साइज पार्टिकल्स का यही फ़ायदा रहता है कि डिलीवरी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है। और अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि एक मैंने आपको बताया कि काफ़ी प्रोडक्ट्स क्लेम करते हैं कि वो नैनो प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो माइक्रोन या सब माइक्रोन साइजेस में रहते हैं। और ऊपर से लीगल एस्पेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको थोड़ा पढ़ने की हमको ज़रूरत है। और उसके बाद प्रोडक्शन, कि इसको हाई स्केल पे भी प्रोड्यूस करना है ताकि हम पूरे इंडिया में इसको एक्सपैंड कर सके। सिर्फ कुछ जगह पे ही नहीं, अगर हमने कोई कुछ डिसाइड किया है कि इतने एकर्स फील्ड में इसको यूज़ करेंगे, तो प्रोडक्शन को हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना होगा और लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी क्लियर करना होगा। तो अब खैर इफ़को ने ये बहुत अच्छा लॉन्च किया है 500 ml का बॉटल, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी इस पर स्टडी हम कर पाएंगे। तो यही था डिस्कशन यूरिया पे, नैनो यूरिया पे। आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच।